चलिए, हेलो एवरीवन, लेट स्टार्ट दिस इम्पोर्टेंट सेट। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या करना है, आपको खुद से ट्राई करना है। सबसे पहले आपको खुद से ट्राई करना है, उसके बाद में ही आपको सोल्यूशन जो है वो देखना है। ठीक है, सबसे पहले आपको खुद से सोल्यूशन करने का ट्राई करना है। ठीक है, सो हम करते हैं इसको सबसे पहले ट्राई कि क्या देकर रखा है ना। इन्फॉर्मेशन रीड करते हैं सबसे पहले, क्या देकर रखा है। क्या देकर रखा है मुझे, इन न्यूज़पेपर एजेंसी कंडक्टेड ए सर्वे इन विच ए रीडर हैज टू सेलेक्ट 3 प्रेफरेंस, ठीक है, ऑफ ए न्यूज़पेपर आउट ऑफ द 5 न्यूज़पेपर। मतलब 5 न्यूज़पेपर मुझे दिए हैं, जिनमें एक आरएन है, एक डीके है, एक टीसी है, एक आरई है और एक कितना है डीआर है। इनमें से 3 प्रेफरेंस करना है। जैसे कोई एक पर्सन को मैं बोलता हूँ कि 3, तो मान लो उसने डीके चूज कर लिया, आरएन चूज कर लिया, टीसी, मतलब कोई भी 3 चूज कर सकते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रीडर चॉइस 5, 3 एंड 2 पॉइंट्स आर गिवन टू द न्यूज़पेपर सिलेक्टेड बाय हिम। फर्स्ट प्रेफरेंस अगर है तो 5, सेकंड प्रेफरेंस है तो 3 और थर्ड प्रेफरेंस अगर है तो 2 पॉइंट्स गिवन है रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो ये हम लिख लेते हैं कि जो भी फर्स्ट प्रेफरेंस है उसके लिए 5 पॉइंट्स अवॉर्डेड होंगे, सेकंड जो भी प्रेफरेंस रहेगा उसके लिए देयर विल बी 3 पॉइंट्स, और जो थर्ड प्रेफरेंस रहेगा उसके लिए देयर विल बी 2 पॉइंट्स, देयर विल बी 2 पॉइंट्स। ये सुनो, ठीक है, चलते हैं। तो अब आगे की कहानी को समझते हैं कि क्या देख के रखे मुझे। इट इज ऑल्सो नोन दैट एवरी न्यूज़पेपर इज सेलेक्टेड एज फर्स्ट प्रेफरेंस बाय इक्वल नंबर ऑफ रीडर्स। ठीक है, मतलब जैसे अगर मैं बोलता हूँ कि ए नंबर ऑफ रीडर्स है, उन्होंने फर्स्ट प्रेफरेंस पे टीसी को चूज किया, तो ए ही रीडर ऐसे और होंगे जिन्होंने किसको चूज किया होगा, जिन्होंने डीआर को चूज किया होगा, जिन्होंने डीके को चूज किया होगा, और उतने ही रीडर्स होंगे ए जिन्होंने डीआर तो हो गया मेरा और आरएन को चूज किया होगा। ठीक है, या फिर टीसी तो हो गया मेरा, आर ई बचा है, आर ई, उतने ही लोगों ने आर ई, ये फर्स्ट प्रेफरेंस को। ठीक है, मतलब इन लोगों ने फर्स्ट प्रेफरेंस किसको दी है, टीसी को दी है। इन्होंने ही सेकंड प्रेफरेंस किसी को दी होगी, थर्ड प्रेफरेंस किसी को दी होगी। ये सुनो, ठीक है, तो आप ये बताओ कि एक अगर ए पर्सन है यहाँ पे, ए पर्सन है यहाँ पे, ठीक है, तो ये 10 पॉइंट्स जो है वो देगा। तो आप बोलोगे यहाँ पे ये 10 ए पॉइंट्स देगा, यहाँ पे ये 10 ए पॉइंट्स देगा, ये 10 ए पॉइंट्स देगा, ये भी 10 ए पॉइंट्स देगा, और बेटा ये भी 10 ए पॉइंट्स देगा। क्योंकि एक रीडर जो है, एक रीडर अगर मैं बात करूं, वो रीडर किसी को फर्स्ट प्रेफरेंस देगा, किसी को सेकंड प्रेफरेंस देगा, किसी को थर्ड प्रेफरेंस देगा। मतलब एक रीडर 10 पॉइंट देगा, तो टोटल शुड बी 10 ए 10 ए 10 ए 10 ए, तो टोटल शुड बी 50। ठीक है, तो आपके जो टोटल पॉइंट्स होने चाहिए 50 ए होने चाहिए। टोटल पॉइंट्स आपके कितने होने चाहिए, 50 ए आपके टोटल पॉइंट्स होने चाहिए। ठीक है, एम आई क्लियर? ठीक है, चलते हैं आगे। द टोटल पॉइंट्स अवॉर्डेड टू द 5 न्यूज़पेपर इन द सर्वे आर टेबुलेटेड, है ना, मतलब कुछ इसमें से दिया गया, तो हम इस टेबल को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, वो देखते हैं कि हम क्या क्या कर सकते हैं। ओके, चलिए, तो दीज आर द टोटल पॉइंट्स, है ना। तो टोटल पॉइंट्स ऑलरेडी कितने कितने गिवन है, सबसे पहले उसके ऊपर चलते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे आर एन लेते हैं, यहाँ पे आर एन लेते हैं, तो यहाँ पे टोटल पॉइंट्स है 150 टोटल पॉइंट्स। इसके तो 150 पॉइंट्स ऑलरेडी गिवन है, इसके गिवन नहीं है, मतलब डी के पॉइंट्स गिवन नहीं है। ठीक है, टी सी जो है उसके पॉइंट्स ऑलरेडी गिवन है, दैट इज 128। ये जो पॉइंट्स है वो 142। ठीक है, जो कि तो डी आर के भी पॉइंट गिवन नहीं है। ठीक है, तो अगर मैं इसकी बात करूं, डी के मिनिमम पॉइंट्स की बात करूं ना, मिनिमम पॉइंट्स की बात करूं डी के मिनिमम पॉइंट की, तो मिनिमम पॉइंट्स कितने होंगे, दैट शुड बी 5 है, मतलब 5 ए मिनिमम पॉइंट्स होना चाहिए। क्यों, ए रीडर्स ने उसको फर्स्ट चॉइस दिया है। ठीक है, तो 5 ए मिनिमम होने चाहिए, यहाँ पे भी 5 ए मिनिमम होने चाहिए। 5 ए क्या होना चाहिए, मिनिमम, तो इट शुड बी मिनिमम 5 ए, मतलब 5 ए से ज्यादा होगा, ये 5 ए से ज्यादा होगा। ठीक है, ओके, अच्छा, अब अगर हम थोड़ा सा अगर इसको देखते हैं, थोड़ा सा अगर हम इसको देखते हैं कि आगे की कहानी क्या है, तो इट शुड बी 50। ये क्या होना चाहिए, 50 ए होना चाहिए, इट शुड बी 50। अब इनका सम अगर मैं करता हूँ, 150 128 हो रही है ना, तो ये कितना आएगा मेरा, 150 ही हो गया, इसको 8 ही दे दो, 150 3 से 420 हो गया, तो मतलब 420 प्लस टीसी
और प्लस कितना हो गया मेरा डी आर शुड बी इक्वल टू 50 ए होना चाहिए, ठीक है ना। अब यहाँ से ए की अगर हम वैल्यू देखें कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि कहाँ कहाँ तक जाएंगी, ठीक है, वो हम एक बार फटाफट से देख लेते हैं। जैसे ए जो होगा वो 420 है, ये 420 है, तो इससे बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो अगर ये मान लो इनको 420 मिला ठीक है, और इसका जो मल्टीपल है वो 450 है, तो मान लो टोटल पॉइंट्स जो है 450 है, ठीक है। तो बाकी इन दोनों को 30 मिला होगा, इन दोनों को 30 मिला होगा, इन दोनों को क्या मिला होगा 30, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि क्या ये पॉसिबिलिटी सही है। अब अगर ये 450 है तो दिस शुड बी 50 ए, तो आप क्या करोगे 50 ए शुड बी इक्वल टू 450, तो ये कैंसिल आउट हो गया आपका, ठीक है। तो 5a का वैल्यू आ गया 45। अब ये मिनिमम पॉइंट जो थे ये 45 है, ये 45 है, मतलब 45 मिनिमम है, तो मिनिमम दोनों का सम 90 होना चाहिए, मतलब ये पॉसिबिलिटी आपकी नहीं हो सकती, ये पॉसिबिलिटी आपकी नहीं हो सकती, ठीक है। अब अगर ये 420 है, व्हाट विल बी द नेक्स्ट मल्टीपल विल बी 500। क्या ये 500 पॉसिबल है? तो मैं बोलूंगा अगर ये 500 है, अगर ये 500 है और ये अगर 50 ए के बराबर है, ये और ये कैंसिल आउट, मतलब 5 ए शुड बी 50, तो ये 50 और ये 50 होना चाहिए, मतलब 100 होना चाहिए, दिस शुड बी 520 की होना चाहिए, जो कि 500 है। तो ये पॉसिबिलिटी भी रूल आउट हो गई आपकी, ठीक है। कि क्या 550 हो सकता है, क्या 550 हो सकता है, इसको हम एक बार चेक करते हैं कि क्या 550 हो सकता है, ठीक है ना, 550 हो सकता है। तो एक टेबल से बना लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी ऑप्शन में जो है ज्यादातर 70-80s में ऐसे हैं, तो यहाँ तक पहुंचने का ट्राई करते हैं। तो इट शुड बी 550, अगर ये मेरा 550 हो गया है ना, शुड बी इक्वल टू 50 ए, तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये कितना आएगा मेरा 55 मिनिमम आ गया 5 ए का वैल्यू। तो 5 ए मतलब 110, तो 110 के ऊपर हो सकता है, हाँ बिल्कुल हो सकता है। तो ये 420 हो सकता है और इन दोनों का सम 130 हो सकता है, तो ये बिल्कुल एक पॉसिबिलिटी है। फिर यहाँ पे 600, बाकी सारी पॉसिबिलिटी तो अब आपकी ऑटोमेटिकली आती जाएंगी सब चीज, है ना। तो हम देखते हैं 600 है, ये 420 है, तो ये 180 होना चाहिए, ये 180 होना चाहिए, ठीक है। ये कितना होना चाहिए मेरा, अब देखो 600 है, तो ये मिनिमम पॉइंट्स आप एक बार चेक कर लेना कितने होंगे। तो ये 50 है, ये कैंसिल आउट कर देना, ये तो ये आएगा 60, तो 60 और 60 120, मतलब मिनिमम पॉइंट्स 120 होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब बेटा अगर ये 650 है और ये 420 है, तो इट शुड बी 130, ये एक टेबल बन गया मेरा। तो ये 50-50 से बढ़ता जा रहा है, इसके बाद में 280 आएगा, ये 420 आएगा, ये 700 आएगा, ये 700 आएगा, फिर 750 आएगा, ये 420 आएगा और ये 330 आएगा। इस तरीके से टेबल ऐसा चलता चला जाएगा ठीक है, ओके। अब हम देखते हैं कि क्या कहानी क्या है। अब जैसे लेट अस ट्राई टू डू दिस क्वेश्चन, है ना, पहला वाला क्वेश्चन है, इसको हम एक बार करने की कोशिश करते हैं कि क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। इफ द टोटल पॉइंट्स अवॉर्डेड आउट ऑफ द फाइन न्यूज़पेपर इज नॉट मैक्सिमम फॉर आरएन के लिए मैक्सिमम नहीं है, मतलब इससे बड़ी कोई ना कोई एक वैल्यू है, जो कि या तो ये हो सकती है या तो ये हो सकती है, और कोई वैल्यू तो बड़ी है नहीं, ठीक है ना, और कोई वैल्यू तो बड़ी है नहीं, ठीक है, ओके। तो एक वैल्यू 150 से बड़ी होनी चाहिए, तो ये पॉसिबिलिटी तो हट गई है मेरी, ये पॉसिबिलिटी तो हट गई मेरी, क्योंकि 130 दोनों का सम था, तो ये पॉसिबिलिटी तो हट गई मेरी, ठीक है। ये हो सकती है, ये बिल्कुल हो सकती है मेरी, है ना। पर इसमें अब प्रॉब्लम क्या है, इसमें प्रॉब्लम क्या है इस पॉसिबिलिटी में, ठीक है। अब देखते हैं आगे सवाल में क्या पूछा है, मिनिमम नंबर ऑफ रीडर इन द सर्वे, मिनिमम बताना है। अब क्या मिनिमम 600 हो सकता है, ये मेरे को देखना है, मतलब रीडर बताना है अपने को। तो रीडर्स आर नथिंग बट कितने रीडर्स थे आप, मिनिमम ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, मतलब आपको 5a का मिनिमम वैल्यू बताना है, ठीक है। अब अगर आप देखोगे कि मान लो अगर आप ये मान के चलते हो कि ये सिचुएशन है, तो आप इसको देना पड़ेगा 151 देना पड़ेगा आपको, इससे ज्यादा मिनिमम से मिनिमम, और इसको आपको कितना देना पड़ेगा, फिर वो आप एक बार देख लो, ये 180 दोनों को मिला था 151, तो ये 29, बट 29 इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि यहाँ पे मैंने बताया था कि अगर आप 558 टोटल पॉइंट्स को अगर आप 600 लेके चलते हो, तो ये कैंसिल आउट, तो 5a का मिनिमम वैल्यू 60 होना चाहिए, मतलब यहाँ पे मिनिमम वैल्यू 60 होनी चाहिए, तो दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल, ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है इसके लिए, ठीक है, ओके। अच्छा, अब अगले वाली पॉसिबिलिटी के लिए चलते हैं, हम अगले वाली पॉसिबिलिटी के लिए चलते हैं कि व्हाट कैन बी द पॉसिबल वैल्यू, ठीक है ठीक है, व्हाट कैन बी द पॉसिबल वैल्यू, और आगे चलते हैं, ठीक है। सो अब यहाँ पे वैसे 60 था भी नहीं, तो ये तो पहले से ही हट गया मेरा, ठीक है। अब 65 देखते हैं। अब अगर ये मान लो 650 लीटर्स हैं, कितने 650, तो अगर मैं ये मान के चलता हूँ कि ये 650 है मेरा, एंड दैट इज इक्वल टू 50a, तो ये कैंसिल आउट करोगे तो मिनिमम 65 होना चाहिए, मिनिमम कितना होना चाहिए 65 होना चाहिए। अब ये टोटल 600
50 है, तो ये 230 है, ये कितना है 230 है। तो हम देखते हैं फटाफट से कि अगर ये 151 अगर आपने इसको दे दिया, ठीक है, तो ये बचा 80 है ना, 80, तो ये 79 कितना बचा, 79 बचा, कितना 79। तो ये पॉइंट्स कितने पॉसिबल है, 650 जो है मिनिमम पॉसिबिलिटी है। देखो आप इसके मिनिमम कितने होने चाहिए, 65, तो ये 65 से ऊपर है। तो मिनिमम पॉसिबिलिटी के ऊपर आपको रीच करना था, ठीक है। तो मिनिमम पॉसिबिलिटी, मिनिमम जो रीडर है 5 है, दैट शुड बी 65। कितना होना चाहिए, 65 आपका होना चाहिए। ठीक है, ओके। चलते हैं हम आगे, चलते हैं कि व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज, है ना। अच्छा, अब आगे क्या बोला क्वेश्चन नंबर 2 में, अगर हम देखते हैं, इफ दैनिक खबरें इज अ न्यूज़पेपर विद अ मैक्सिमम पॉइंट, मतलब दैनिक खबरें जो है ये मैक्सिमम है ना, ये मैक्सिमम है, दैनिक खबरें जो है वो मैक्सिमम है, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अब मुझे बताना है द रीडर कवर्ड इन द सर्वे इज मिनिमम पॉसिबल, मतलब ये मैक्सिमम है और ये यहाँ पे मिनिमम है, ये यहाँ पे क्या है, मिनिमम है। देन द टोटल पॉइंट्स अवॉर्डेड टू दिन रात, मतलब डी आर का वैल्यू क्या हो सकता है ना, इसका मैक्सिमम वैल्यू बताना है। अब इसको अगर मैक्सिमाइज करना है बेटा, आप खुद सोचो, इसको अगर आपको क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है, ये टोटल पॉइंट्स मिनिमम है, तो ये कंडीशन की थी सेटिस्फाई 650 पे, ठीक है। तो अगर आप इसको मैक्सिमाइज करना चाहते हो, तो इसको मिनिमाइज करना चाहते हो, तो टोटल कितने पॉइंट मिले थे, 230। इसका मिनिमम वैल्यू कितना होगा, 150 से बड़ा, तो 151 अगर ये हुआ, तो ये मैक्सिमम कितना आया था, 79, कितना आया था, 79। तो इट कैन नॉट बी मोर देन 79, बेटा वो 79 से ऊपर हो ही नहीं सकता, इट कैन नॉट बी मोर देन 79 से ऊपर नहीं हो सकता, ठीक है, ओके। तो होपफुली ये कहानी भी क्लियर है सब लोगों को, ठीक है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। इफ राजधानी न्यूज़पेपर इज राजधानी न्यूज है ना, राजधानी न्यूज, ठीक है, तो ये पुराना वाला हटा देता हूँ मैं, है ना, ये हटा देता हूँ, ये भी हटा देता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब बोला कि क्या है, उसने क्या बोला यहाँ पे, राजधानी न्यूज, व्हाट इज राजधानी न्यूज, ये वाला पहला वाला, ये राजधानी न्यूज 150, ये मैक्सिमम पॉइंट्स है, मतलब कोई भी वैल्यू अब 150 के ऊपर नहीं जाएगा, कोई भी वैल्यू 150 के ऊपर नहीं जाएगा, मतलब 149 मतलब 298 मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है, ठीक है। हालांकि वो 50 का मल्टीपल होना चाहिए, वो भी मैच करना पड़ेगा आपको, ठीक है। देन द रेंज ऑफ पीपल हु कवर्ड इन द सर्वे, है ना, क्लियर है, रेंज, ठीक है। तो अब आप देखोगे यहाँ पे कि क्या पॉसिबिलिटीज आपकी बन रही हैं, क्या पॉसिबिलिटीज आपकी बन रही हैं, ठीक है। तो मिनिमम जो पॉसिबिलिटी बन रही थी आपकी, वो कितनी बन रही थी मेरी, ये 550 वाली बन रही थी। 550 अगर यहाँ पे है, 550 अगर यहाँ पे है, तो अगर आप देखोगे यहाँ पे वैल्यू जो आया था मिनिमम 550 अगर है, तो यहाँ पे 5 का वैल्यू 55, तो 55 का मिनिमम वैल्यू 55 मतलब 110 ये दोनों ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू 550 है, तो मिनिमम जो लोग हो सकते हैं वो 55 हो सकते हैं। तो ये तो हट गया मेरा, मतलब मिनिमम 60 से 70 होगा नहीं, मतलब मिनिमम 55 से शुरू होगा। अब इसमें भी 55 आता है, इसमें भी 55 आता है, इसमें भी आता है। अब आगे देखते हैं कि मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है, ठीक है ना। तो ये 53 से 70 आएगा, 55 टू 70 आएगा, ये देखना है, ठीक है ना, कि कौन कौन सा है, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, मिनिमम 55 है, तो आंसर तो ये आ गया कि मिनिमम 55 से शुरू है। मिनिमम कहाँ से शुरू है, 55 से। अब मैक्सिमम भी बताता हूँ कैसा। जैसे अगर आपने मान लो 750 ले लिया, तो क्या प्रॉब्लम है, 750 में क्या प्रॉब्लम है। तो अगर आपने मान लो यहाँ पे 750 ले लिया, 700 तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपने 700 ले लिया, तो ये 50 ए के बराबर हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, ये 70 वैल्यू आ गया, 5 ए का वैल्यू, तो ये 70 आ गया और ये 70 आ गया, 70 कितना हो गया, 140, जो कि विद इन द रेंज है, विद इन द क्या है, रेंज है, ठीक है ना, क्लियर है। ओके, चलो 750 में क्या प्रॉब्लम है उसके ऊपर चलते हैं हम। 750 पे क्या प्रॉब्लम है, व्हाट द प्रॉब्लम इन 750, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे 750 लेते हैं, जस्ट 1 मिनट, इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूँ। ठीक है, ये मैंने 750 ले लिया, एम आई क्लियर, एंड इट शुड बी इक्वल टू 50 है, ये कैंसिल आउट हो गया, ये 75 आया है, कितना आया ये 75, तो 75 वो कोई इशू नहीं है। लेकिन ये जो वैल्यू हो रही है वो 230, ये वैल्यू कितनी हो रही है मेरे, 530 हो रही है, ये वैल्यू कितनी हो रही है, 330 हो रही है। अब 330 में क्या दिक्कत है, कोई ना कोई एक वैल्यू 150 के ऊपर चला जाएगा, एक वैल्यू किसके ऊपर चला जाएगा, 150, क्यों, अगर मान लो आप इसको 149 भी देते हो, तो ये 150 के ऊपर चला जाएगा, तो इसका मतलब आप 750 तक जा ही नहीं सकते, कहाँ तक नहीं जा सकते, 750 तक नहीं जा सकते, अगर ये मैक्सिमम है तो, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया इसका, ठीक है।
अच्छा, अब आते हैं इसके ऊपर। इफ द टाइम्स ऑफ कैपिटल इज द न्यूज़पेपर विद मिनिमम पॉइंट, ठीक है। टाइम्स ऑफ कैपिटल मतलब टाइम्स कैपिटल ये 128 ये मिनिमम है, इसका मतलब ये वैल्यू 129 मिनिमम होगी, 129 मिनिमम होगी। मतलब ये अगर आप देखोगे 125 से 125 मतलब अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूँ, 129 और 129 अगर आप करोगे तो वो हो जाएगा मेरा 129 प्लस 129 है ना, मिनिमम बता रहा हूँ मैं। तो ये कितना हो गया मेरा 18 और 24 25 258, मतलब 258 के ऊपर का वैल्यू होना चाहिए। इन दोनों का सम 258 के ऊपर का वैल्यू होना चाहिए, 258 के। तो आप बोलो 258 तो ये पॉसिबिलिटी भी हट गई, क्योंकि यहाँ पे जो सम था वो 230 था, तो दैट इज द ओनली पॉसिबिलिटी। ये एक पॉसिबिलिटी है, ये एक पॉसिबिलिटी, ये सारी पॉसिबिलिटीज हैं आपकी, ये सारी पॉसिबिलिटी इसके ऊपर वाली यहाँ से, ठीक है। लेकिन अब वो क्या पूछना चाह रहा है, मिनिमम रीडर का मिनिमम कितने होंगे मेरे 700 टोटल पॉइंट्स होंगे। तो आप इसको 700 रख देना, शुड बी इक्वल टू 50a, और ये कैंसिल आउट कर देना, तो शुड बी इक्वल टू 70। सो मिनिमम रीडर शुड बी 70। मिनिमम आपके जो रीडर होने चाहिए वो कितने होने चाहिए, 5a, इट शुड बी 70। ये तो आप पहले ही निकाल देना, क्योंकि 5a का मल्टीपल नहीं है, ये भी नहीं है। ये इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि ये मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, 129 से ज्यादा, तो इन दोनों का जो सम होना चाहिए वो किससे ज्यादा होना चाहिए, 258 ज्यादा होना चाहिए। सो ये आपका एक क्वेश्चन हो गया मेरा, जो कि क्वेश्चन कंपैरेटिवली अगर आप देखोगे तो मैक्सिमा मिनिमा ही करना था और ज्यादा कुछ नहीं करना था इसमें, ठीक है। चलिए अब हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं एक बार। ओके, चलिए इस क्वेश्चन को हम और देखते हैं। सबसे पहले तो वही करना है आपको, सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन को खुद से क्या करना है, ट्राई करना है, उसके बाद आपको कहानी देखनी की क्या है, ठीक है। ओके, इसमें क्या, देयर आर 4 बॉयज। 4 बॉयज कौन है, ए है, बी है, सी है और डी है, ठीक है। और 6 गर्ल्स हैं, ये 6 गर्ल्स हैं, ठीक है ना। टू फॉर्म ए 5 टीम्स, मतलब ये ध्यान में रखना, आपको 5 टीम बनानी है। कितनी टीम बनानी है, 5, ठीक है। अच्छा, ईच टीम हैज टू चूज 4 डिफरेंट स्पोर्ट्स, है ना। मतलब जो 4 का कॉम्बिनेशन ऊपर है वो 4 का नीचे नहीं हो सकता, क्योंकि 4 डिफरेंट स्पोर्ट्स है। मतलब कोई भी स्पोर्ट दोबारा नहीं आएगा। मतलब एक बार अगर किसी ने टेबल टेनिस कर लिया तो टेबल टेनिस को छोड़ के बाकी 3 स्पोर्ट्स लेने पड़ेंगे, ठीक है। क्या है, क्रिकेट है, बास्केटबॉल है, हॉकी है, बैडमिंटन है और क्या है, टेनिस है। द टीम आर फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रूल। अब ये कुछ रूल्स हैं, इसके अकॉर्डिंगली मुझे टीम का फॉर्मेशन करना है, ठीक है। तो 5 टीम आपको बनानी है, तो हम एक काम कर देते हैं, यहाँ पे ऐसा कुछ ले लेते हैं 5 टीम का फॉर्मेशन करने के लिए, है ना। ठीक है, तो एक टीम जैसे ये हो गई है मेरी, ठीक है। एक टीम ये हो गई है मेरी, एक टीम ये हो गई है मेरी, एक टीम ये हो गई है मेरी, और एक टीम ये हो गई है मेरी, है ना। देयर आर 5 टीम्स, है ना। अब फटाफट से आते हैं कि क्या दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देयर आर सर्टेन बॉयज, कुछ बॉयज हैं, यहाँ पे देयर आर सर्टेन कुछ गर्ल्स, तो कुछ गर्ल्स हैं, और यहाँ पे जो टीम फॉर्मेशन है वो, और टीम में कितने मेंबर होने चाहिए, दे शुड बी 4 मेंबर, 4 डिफरेंट मेंबर्स, ठीक। यू, अब यू किस में है, यू गर्ल्स में है, तो गर्ल्स में लगा तो यू, ठीक है। यू टीम अप विद बी, टीम अप विद बी, मतलब यू जो वो टीम अप हुई है बी के साथ में। एक टीम में 2 ही मेंबर होने थे, तो 2 हो चुके हैं, बी और यू, ठीक है। वो क्या क्या चूज करते हैं, बैडमिंटन, तो बैडमिंटन बेटा वो यूज कर चुके हैं, बैडमिंटन यूज कर चुके हैं, बास्केटबॉल यूज कर चुके हैं, और हॉकी, और हॉकी, और चौथा भी मालूम नहीं कि कौन सा, ठीक है। ओके, वाइल आर टीम अप विद क्यू, आर और क्यू मतलब दोनों गर्ल्स हैं, तो आर टीम अप विद क्यू, आर और क्यू ने एक टीम बना लिया आपस में, ठीक है ना। सी एंड टी, सी और टी जो है एग्जैक्टली हैव 3 स्पोर्ट्स इन कॉमन, मतलब सी और टी में 3 स्पोर्ट्स जो है वो क्या होने चाहिए, कॉमन होने चाहिए। सी और टी में 3 स्पोर्ट्स क्या होने चाहिए, कॉमन होने चाहिए। ठीक है ना, क्लियर है। तो सी और टी मतलब जैसे ये अगर सी है तो इसके जो 3 स्पोर्ट्स होंगे, ठीक है। अगर सी और टी अगर आपस में टीम बनाएंगे तो चारों स्पोर्ट्स कॉमन हो जाएंगे, तो मतलब सी और टी अलग अलग टीम में रहेंगे, ये बात तो क्लियर है। तो मान लो यहाँ पे सी है और यहाँ पे टी है, सीओ टीम में, वो बोल रहा है कि 3 चीजें कॉमन होनी चाहिए, मतलब ये वाली चीज यहाँ पे, ये वाली चीज यहाँ पे, ये वाली चीज यहाँ पे, और एक चीज डिफरेंट होनी चाहिए दोनों में, एक चीज दोनों में क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए, ठीक है, क्लियर, ओके। अच्छा, आगे दिया पी डज नॉट हैव बास्केटबॉल एज वन ऑफ द स्पोर्ट्स, ठीक है। मतलब पी जो है उसके चार चीजें तो मालूम चल गई मुझे, पी की 4 चीजें, है ना। पी की 4 चीजें कौन सी, उसके पास बास्केटबॉल नहीं होना चाहिए, तो बास्केटबॉल तो बैडमिंटन है, उसके पास हॉकी है, क्रिकेट है, हॉकी है, क्रिकेट है,
और टेनिस है, और क्या है, टेनिस है, ये 4, ये क्या है, ये 4 है, ठीक है, ओके। आगे देखते हैं। पी तो गर्ल्स में है ना, पी गर्ल्स में, ठीक है ना, तो पी यहाँ पे आएगा या तो यहाँ पे आएगा, इन दोनों में से कहीं ना कहीं पे आएगा पी, ठीक है। अच्छा, नो नो बॉयज टीम अप विद अनदर बॉय, मतलब बॉयज बॉयज की कोई टीम नहीं बनेगी, मतलब ये बॉय है, ये किसी और के साथ टीम नहीं बनाएगा, मतलब जैसे बी और सी अगर आगे, तो अब ए, मतलब ये 2 हो चुके हैं, ये 2 हो चुके हैं, अब ये जो बनाएगा गर्ल्स के साथ ही बनाएगा, तो या तो ये पी के साथ बना सकता है, ठीक है ना, या तो फिर ये यू के साथ, यू तो हो गई है, आर एस है ना, तो इसके साथ एक टीम बना सकता है, पी के साथ भी, एस के साथ भी, ठीक है, ओके। चलो, नो टू टीम्स हैव ऑल स्पोर्ट्स इन कॉमन, ठीक है, ये ध्यान रखना, कोई भी 2 टीम ऐसे नहीं जिनके सारे स्पोर्ट्स आपस में कॉमन हो, है ना, सारे स्पोर्ट्स आपस में कॉमन नहीं हो सकते। टी एंड ए डिड नॉट चूज क्रिकेट एंड हॉकी, ठीक है ना, तो टी एंड ए डिड, है ना, टी और ए ने आपस में क्या नहीं चूज किया, क्रिकेट और हॉकी चूज नहीं किया रिस्पेक्टिवली, मतलब टी ने क्रिकेट चूज नहीं किया है। अब बेटा ये बताओ कि टी ने अगर क्रिकेट चूज नहीं किया है, टी ने अगर क्रिकेट चूज नहीं किया तो क्या चूज किया है, अगर टी ने क्रिकेट नहीं चूज किया तो क्या क्या चूज किया, बैडमिंटन चूज किया है, बास्केटबॉल चूज किया है, हॉकी चूज किया है, और टेनिस चूज किया है, ठीक है। और ए, अब इसके साथ तो ए होगा नहीं, क्योंकि अगर ये ए हो गया तो ए में फिर क्या आना था, मेरा हॉकी आना था, लेकिन हॉकी चूज किया नहीं उसने, डिड नॉट चूज, है ना, तो मतलब ए यहाँ नहीं आएगा, तो ए यहाँ पे आया होगा, ए यहाँ पे आया होगा, है ना, ए। अब ए में देखते हैं, ए में देखते हैं, ए ने क्या नहीं चूज किया है, ए ने हॉकी चूज नहीं किया, तो ए ने क्या चूज किया है, बैडमिंटन चूज किया है, बास्केटबॉल चूज किया है, और क्रिकेट चूज किया, और टेनिस चूज किया, और क्या चूज किया, टेनिस, ठीक है। लेकिन ये यहाँ पे बैडमिंटन था, हॉकी था, क्रिकेट था, और टेनिस था, तो मतलब ए के साथ पी टीम अप हो नहीं सकता है, तो मतलब इसके साथ पी होगा, इसके साथ एस होगा, तो ए बी सी, तो इसके साथ में डी होगा, इसके साथ में डी होगा, इसके साथ में डी होगा। एम आई क्लियर, ठीक है। अब देखते हैं, अब कहानी आती है कि यहाँ पे और यहाँ पे 3 स्पोर्ट्स कॉमन होने चाहिए थे, किसमें, सी और टी में, सी और टी में 3 स्पोर्ट्स क्या होने चाहिए थे, कॉमन होने चाहिए थे, ठीक है। तो कौन कौन से 3 स्पोर्ट्स कॉमन होंगे वो हम देखते हैं कि कौन कौन से 3 स्पोर्ट्स कॉमन हो सकते हैं, ठीक है। और कोई हिंट मुझे दिया है क्या, ठीक है। चलो, और कोई हिंट तो है नहीं मेरा, तो फटाफट से देखते हैं। हालांकि अगर आप देखोगे तो आपका एक चीज का आंसर तो आ ही गया है मेरे ख्याल से, आया क्या, क्रिकेट, बैडमिंटन एंड हॉकी एंड टेनिस, है ना, क्रिकेट, बैडमिंटन, हॉकी, टेनिस, तो क्रिकेट, बैडमिंटन, हॉकी और टेनिस, क्रिकेट, बैडमिंटन, हॉकी, टेनिस नहीं आया अभी, है ना, तो अब देखते हैं कि कहाँ पे हो सकता है वो, ठीक है। चलिए, तो आप बोलोगे इनमें 2 3 3 आपको क्या करने हैं, कॉमन करने हैं आपको, है ना, कॉमन करने हैं, ठीक है। तो देखो, अगर आप ये बात करोगे कि अगर आप 5 में से 4 स्पोर्ट्स लोगे ना, तो हर चीज 4 बार आनी चाहिए, हर चीज 4 बार आनी चाहिए ना, जैसे बैडमिंटन 4 बार आएगा, बास्केटबॉल भी 4 बार आएगा, ठीक है ना, तो हर चीज कितने बार आएगी, 4 बार आएगी, ठीक है। जैसे एक बार यहाँ पे आई, ठीक है, एक स्पोर्ट्स यहाँ से गायब है, ठीक है ना, तो एक स्पोर्ट्स गायब है, तो मतलब हर एक चीज अगर आप देखोगे यहाँ पे कोई ना कोई 4 बार दिखेगा, जैसे बैडमिंटन एक बार आया, बैडमिंटन एक बार आया, बैडमिंटन एक बार, तो एक बार और आएगा यहाँ पे, ठीक है। हॉकी एक बार आया, हॉकी एक बार आया, मतलब 2 ही बार आया हॉकी, तो इसका मतलब आपको हॉकी देना पड़ेगा, यहाँ पे हॉकी देना पड़ेगा, यहाँ पे हॉकी आएगा, यहाँ पे भी हॉकी आएगा, यहाँ पे भी हॉकी आएगा, यहाँ पे भी हॉकी आएगा, एम आई क्लियर। टेनिस जो अगर आप देखोगे 2 बार टेनिस आया, यहाँ पे 2 बार टेनिस आया, तो एक इसको टेनिस देना पड़ेगा आपको, ये टेनिस देना पड़ेगा, और ये भी टेनिस देना पड़ेगा, टेनिस और टेनिस देना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज और देखते हैं फटाफट से कि आगे क्या बोला उसने। हॉकी टेनिस हो गया, ठीक है ना, क्लियर है, ओके। चलते हैं हम फटाफट से। अब 3 इसमें कॉमन होने चाहिए थे, 3 इसमें कॉमन होने चाहिए थे, ठीक है, 3 कॉमन होने चाहिए थे। पी के बारे में तो ऑलरेडी ओके, इतना करना ही नहीं था, पी का तो टीम फॉर्मेशन दिया ही था, एक्सट्रीमली सॉरी, है ना, पी का तो दिया था ना, हॉकी, टेनिस, क्रिकेट, बैडमिंटन, तो बैडमिंटन ये हो गया, और ये क्रिकेट हो गया, ये क्रिकेट हो गया ना, एक्सट्रीमली सॉरी, वो तो नीचे ही गया था, तो ध्यान ही नहीं दिया हमने ना, पी का तो ऑलरेडी आ चुका था, बहुत हो गया अब तो। बैडमिंटन 1 2 3 4 बार आ चुका है, बैडमिंटन 4 बार आ चुका है, 4 बार आ चुका है, तो बैडमिंटन आएगा नहीं। बास्केटबॉल 1 2 3 बार आया, तो मतलब यहाँ पे बास्केटबॉल आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, बास्केटबॉल आएगा, बास्केटबॉल भी 4 बार हो गया, टेनिस भी 4 हो गया, हॉकी भी 4 बार, क्रिकेट भी कितने बार होना चाहिए, 4, तो 1 2 ही बार हुआ, तो यहाँ पे क्रिकेट आएगा, और यहाँ पे क्रिकेट आएगा, ठीक है ना। होपफुली आप लोग समझ गए होंगे कि मैं क्यों ले रहा हूँ, ये ऐसा है ना, कि हर चीज 4 बार क्यों आएगी, हर चीज 4 बार क्यों आएगी, वो मैंने आपको बता दिया कि क्यों 4 बार आएगी, ठीक है, क्योंकि एक स्पोर्ट्स यहाँ पे नहीं आएगा, तो बाकी 4 तो आएंगे ही आएंगे,
ठीक है ना, एक यहाँ नहीं आएगा, एक यहाँ नहीं आएगा, एक यहाँ नहीं आएगा, एक, तो हर एक में से एक एक मिसिंग है। मतलब अगर आपके टोटल 25 है, उसमें से अगर 5 मिसिंग है तो टोटल कितने बचे? 20। तो मतलब हर एक वैल्यू 4-4, यहाँ पे 4 आएंगे, यहाँ पे 4 आएंगे, तो मतलब हर वैल्यू यहाँ पे कितनी बार आएगी? 4-4 बार आएगी। ठीक है चलिए हम क्वेश्चंस देखते हैं। इसका तो आंसर बहुत डायरेक्टली था, क्योंकि ये आ गया था तो सी और पी का टीम अप हुआ था। तो ये लोग क्या खेल रहे हैं? बैडमिंटन, हॉकी, क्रिकेट और टेनिस खेल रहे थे। तो ये तो पहले ही आ चुका था अपना आंसर जब आपने पी इसके साथ लिया था। ठीक है, विच टीम्स अप विद पी, तो सी, वो तो आंसर आ ही गया कि पी के साथ में कौन सा होगा, ये आ गया, नन ऑफ दिस। ठीक है, अच्छा आर और क्यू, तो आर और क्यू ने क्या किया? क्रिकेट, बास्केटबॉल, हॉकी और टेनिस। ठीक है, क्रिकेट, हॉकी, बास्केटबॉल और टेनिस, तो ये आपका आंसर आ गया। क्या आ गया? ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर? ओके, सो दीज आर द टू वंडरफुल सेट्स है ना, ये 2 सेट्स हैं, ठीक है, जो मैंने आज सॉल्व किए हैं आपको। वन इज इन, अगर हम पहला वाला अगर आप देखेंगे तो वो आप गेम्स एंड टूर्नामेंट बोल सकते हो कि एक गेम था उसके बारे में बताया था, या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि मैक्सिमम मिनिमा है ना, मैक्सिमम मिनिमा के ऊपर वो सेट था, थोड़ा सा दिमाग लगाना था। ये जो दूसरा सेट था ये मेरा टीम फॉर्मेशन, किसके ऊपर है? मेरा टीम फॉर्मेशन के ऊपर है, टीम फॉर्मेशन। ठीक है, क्लियर? ओके, चलिए, थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग।